इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, अतः तर्पण को लेकर साधक संशय में हैं। ज्योतिषियों की माने तो वो आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि अमावस्या के दिन पितृगण वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा रखते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वे भूखे प्यासे व्याकुल होकर वहीं खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वे अपने अपने लोक चले जाते हैं। अतः अमावस्या के दिन आपको प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र तथा बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती, इसलिए पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करें। श्याम भक्तों, 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन सर्वप्रत अमावस्या है। इस दिन ज्ञात अज्ञात पूर्वज जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है या जिनकी तिथि पर उनका श्राद्ध करना भूल गए हैं तो उन सभी का सर्वपित्र अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी पितृ श्राद्धकर्ता के घर यहाँ जहाँ श्राद्ध कर्म किया जा रहा है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इस दिन पितृगण वापस देवलोक की ओर प्रस्थान करने वाले होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देव पितरों के नाम से दान पुण्य करने से वे प्रसन्न होकर आपको सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं और आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय और महत्वपूर्ण कार्य जिसे आप सभी को जरूर करना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, तो क्या हमें इस दिन तर्पण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो श्याम भक्तों, पितृ अमावस्या पर सुबह आप सभी को जल्दी स्नान कर लेना चाहिए और स्वयं अन्न जल ग्रहण करने से पहले पितरों को जल दे और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर आए और एक मटकी में जल भरकर वहां रख कर आए। तर्पण कैसे करना चाहिए? पितृ अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले पितृ तर्पण करें। गाय को हरा चारा या फिर पालक जरूर खिलाएं। गाय को चारा डालने से पितरों को भी संतुष्टि प्राप्त होती है। जल में काले तिल, जौ, कुशा, सफेद फूल मिलाकर तर्पण किया जाता है। पिंड बनाने के बाद हाथ में कुशा, जौ, काला तेल, अक्षत व जल लेकर संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद आपको ये मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम अग श्रुति स्मृति पुराणोक्त सर्व संसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति च वंश वृद्धि हेतव देव ऋषि मनुष्य प्रेत तर्पणम च अहंकारस्य। इस दिन आपको पिंडदान करना चाहिए। चावल को गलाकर कम से कम 3 पिंड पूर्वज के नाम के बनाते हैं। पिता, दादा और दादा के पिता। पिता जिंदा है तो दादा और दादा के पिता और उनके पिता के नाम के पिंड बनाकर उसका विधिवत रूप से अर्पण कर जल में विसर्जन करते हैं। इसके बाद पंचबली कर्म करना चाहिए। इसके अंतर्गत गाय, कौवे, कुत्ते, चींटी, मछली, वृक्ष और देवताओं को अन्न जल अर्पण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो जमाई, भांजे, मामा, नाती और कुल खानदान के सभी लोगों को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा जरूर देना चाहिए। यथाशक्ति आपको दान करना चाहिए। गरीबों या जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, वस्त्र आदि दान करना चाहिए। श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तेल, घी, गुड़, धान्य, नमक, गो, भूमि, सोना, चांदी इत्यादि आप दान में दे सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या दान करना चाहिए? अमान्य दान करना चाहिए। श्राद्ध में जो लोग भोजन करने में असक्षम हो या जो बताए गए दानों को नहीं कर सकते वे अमान्य दान कर सकते हैं। अमान्य दान क्या होता है? अमान्य दान अर्थात अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इच्छा अनुसार मात्रा में दी जाती है। आप सभी को बता दें, बरगद और पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। बरगद और पीपल में जल अर्पित करके इनके नीचे धूप दीप प्रज्वलित करें। स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें और पीपल की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इस दिन आपको गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के दूसरे, 7वें और 10वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। श्याम भक्तों, इस दिन आपको पितृ सूक्तम का पाठ करना चाहिए। पितृ सूक्तम का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। श्याम भक्तों, इसके अलावा इस दिन
आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, तो इस दिन आपको पितृदेव अयरमा की पूजा के साथ ही इस दिन श्री हरि विष्णु, यमदेव और चित्रगुप्त की पूजा भी करते रहनी चाहिए। काव्य, वाडिनल, सोम, अयरमा और यम ये चारों पितरों की जमात के मुख्य गण होते हैं। शाम भक्तों, आपको इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर परिवार में कभी कोई संकट नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि आपको दीप जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा में पितरों के नाम से 2, 5, 11 या 16 दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। आप अपनी गैलरी में भी जलाकर रख सकते हैं, या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। पितृ अमावस्या की शाम को पितरों को निमित जल का चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा की तरफ जलाकर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि देवलोक को प्रस्थान करते समय यह दीपक पितरों की रास्ते को रोशन करता है। इसके अलावा आपको धूप देना चाहिए। गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें। जब तक वो दीप जलता रहे तब तक आपको बोलना चाहिए ओम पितृ देवता भयो नमः का जप करना चाहिए, और इस मंत्र से आपको आहुति देना चाहिए। हम बात करते हैं श्राद्ध काल का समय कब होना चाहिए। श्राद्ध करने का समय त्रुप काल बताया गया है, अर्थात दोपहर 12 से 3 बजे के मध्य। प्रातः एवं सायंकाल के समय श्राद्ध निषेध कहा गया है। सुनिश्चित कुतुब काल में धूप देकर पितरों का तृप्त करें। इस समय में तर्पण, पिंडदान, पूजन और धूप देते हैं। पूर्वजों को अमावस्या का देवता माना जाता है, और इस दिन पितर अपनी संतान के पास आते हैं और उनके निमित्त दान पुण्य करने की आस रखते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, और पितृ अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को दान पुण्य करना चाहिए। आपके अच्छे कर्मों को देखकर और आपके दान धर्म को देखकर पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको सुखी व संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो शाम भक्तों, अश्विन माह की अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर को रात 9:50 से शुरू हो जाएगी और 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, अतः 14 अक्टूबर 2023 को सर्वप्रत अमावस्या है। इस दिन किसी समय पितरों को जलांजलि दे सकते हैं। सनातन धर्म में सर्वप्रत अमावस्या का विशेष महत्व है। इस तिथि के दिन ही श्राद्ध पक्ष का समापन होता है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, अतः तर्पण को लेकर साधक संशय में है। ज्योतिषियों की माने तो वो अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन ग्रहण रात्रि काल में है, इसके लिए तर्पण में कोई व्यवधान नहीं आएगा। साधक पंचांग द्वारा निर्धारित समय पर पितरों को तर्पण दे सकते हैं। ज्योतिषों की माने तो सर्वप्रत अमावस्या के दिन भारतीय समय अनुसार रात 8:34 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा और देर रात 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, ये आंशिक सूर्य ग्रहण है जो भारत में नजर नहीं आएगा। भारत में न लगने के कारण इसका सूतक काल्य मान्य नहीं होगा। तो जो पितरों का जो श्राद्ध वगैरह होगा वो दोपहर के समय हो जाता है, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप श्राद्ध इस तिथि में कर सकते हैं। तो होपफुली आपको संपूर्ण जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए और बाबा श्याम से जुड़ी हुई तमाम बातें सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें और बाबा श्याम की भक्ति करते रहें। बोलिए हरे के सहारे की जय। जय श्री श्याम।